मैं आपको बता दूं 2024 में सरकार बन रही है और जिन जिन ने घुटने टेके और जो उनके पैर में गिड़गिड़ा कर पड़े हुए हैं, जिन्होंने एजेंसीज का धर्म नहीं निभाया, अपनी ओथ का धर्म नहीं निभाया, जिन्होंने जर्नलिज्म का धर्म नहीं निभाया, उन सबको धर्म निभाना फिर से सिखाएंगे। मतलब ये धमकी है ना, या वार्निंग है? धमकी क्यों कहूं? मैं कहूं आज अगर मेरे देश की एजेंसीज हमें घुटने टेक देती हैं, वो मेरे देश के हित में नहीं है, मेरे देश के खिलाफ काम हुआ है। देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोगों ने कहा एक्शन लीजिए जी, पर उन्होंने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने बैलेंस करने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी एक नोटिस भेज दिया। अरे क्यों डर रहे हो प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री तो आते हैं जाते हैं। डरते तो देश को तो ऊपर रखो, देश की संस्थाओं को तो ऊपर रखो, देश की एजेंसीज को तो इंडिपेंडेंट रखो, क्यों घुटने टेक रहे हो? तो ये ध्यान दिलाना पड़ेगा कि भाई साहब आपकी भी रीढ़ की हड्डी है। कोविड से लोग मर रहे थे और मीडिया वाले देश को कह रहे थे देखो थाली बजाओ, डांस करो, और उसके बाद कहते हैं चलो मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो। ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं थे, लाखों लोग मर गए। मीडिया ने आज तक ये नहीं कहा कि कोविड में कितने लोग मरे, मगर थाली की बात करी, मोबाइल फोन की बात करी, बॉलीवुड दिखा देंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, मगर जो मुद्दे आपके सामने हैं, आपके दिल के जो मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे, मजदूर के मुद्दे, उनके बारे में मीडिया में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। आराम से बैठ जाइए। नहीं, हम ऐसे ठीक बैठे। कौन लोग हैं यहाँ पे जो बसपा को वोट देना है? नीचे क्या बैठ गए? नीचे क्यों बैठ गए? अरे आप नीचे बैठेंगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आप इस पे बैठिए। नहीं, आपके सामने चौकी पे नहीं बैठ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, थोड़ा मैट्रिक हम भी पास हैं, ऐसी बात थोड़ी। अरे काका पंचम जी बैठिए यहाँ, तब हम चले जाते हैं भाई, बड़ा अजीब लगेगा। हम नहीं बात कर सकते, हम नहीं बात कर सकते। खड़ा नहीं, आपको इन्हीं के खटिया पे बैठना पड़ेगा तभी मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बात कर रहा हूँ हिंदी में साफ साफ। भाई इसी वजह से नहीं बैठ रहे थे। आप परेशान है, गलत तो नहीं करते? नहीं। हाँ, टीवी में तो बोलेंगे ही। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। अच्छा, रंडुआ वो जिससे लुगाई ना सिवली वो दावा कर रहा, यहाँ बैठो तो फाड़ के गेट दो मोदी को। जा, और जो कह रही सच कह रही, जल्दी जाकर देखो, एक रोटी यहाँ खाओ, एक वहीं खा लेंगे। हम नहीं डरते। कहाँ का मुद्दा? बच्चे की नौकरी, बच्चों के सिर के बाल उतर गए, बूढ़े हो गए, उनकी नौकरी निकल, उनके बच्चे होंगे, क्या शादी होगी? मुद्दा तो बहनचोद रंडुआ गाली दे रही मोदी, बहनचोद। रांडा की सरकार है जी। खट्टर रांडा, मोदी रांडा, योगी रांडा, सारे रांडे। बताओ कौन सा घर परिवार आड़ा है, कौन सा किसे की सुना है? नचनता नहीं है, घर गृहस्थी आड़े होते थे, नचनता होगी। मोदी जी आते समय डंके के चोट पे बोले थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष देंगे। हाँ। मोदी जी का बाप आके 20 करोड़ यानी कि 10 साल हुए ना। शब्द थोड़े कड़वे हैं, लेकिन मोदी जी के पिताजी कब्र से उठ के आके देंगे क्या 20 करोड़ रोजगार? ये सम्मान की बातें हैं क्या? एक प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नग्न करके घुमा दिया गया और प्रधानमंत्री ने आके 29 सेकंड का बयान दिया, तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजती है हमसे। ऐसे प्रधानमंत्री पे हम थूकेंगे भी और ऐसे ऐसे शब्दों का यूज भी हम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को आके बोलना चाहिए था मणिपुर की घटना पे। हर जगह चले जाते हैं मुंह उठा के विदेशों में, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लाहौर में बिना देश को बताए बिरयानी खाने चले गए। लेकिन मणिपुर को जब जला दिया गया, नग्न करके घुमा दिया गया बेटियों को, प्रधानमंत्री उनके बुलाने पे भी बेटियां रो रो कर बुलाई कि एक बार मोदी जी हमारे मणिपुर आ जाइए, लेकिन वो नहीं गए। तो क्यों? प्रधानमंत्री चूड़िया साड़ी हम भेजवा दे या आप खुद पहन लीजिएगा या इस्तीफा दे के जाइएगा? चर्च पे हमला हुआ, बुरा लग रहा होगा, हमें फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। नमस्कार,
यदि आप एक महिला होकर भाजपा को वोट करने जा रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप बिल्किस के बलात्कारियों को हार माला पहनाने वालों को, कठुआ और उन्नाव के केसेस को दफनाने वालों को, बृजभूषण के बेटे को टिकट दिलवाने वालों को और हाथरस की बेटी को रात में जलाने वालों को और एक मौन और बेशरम महिला एवं बाल विकास मंत्री लाने वालों को वोट करने जा रही हैं। आप कुलदीप सेंगर की 17 साल की खौफ में जीती पीड़िता के खिलाफ, आप 6 साल की न्यायहीन असीफा के खिलाफ और आप रवन्ना की 66 साल की गिड़गिड़ाती हाउस हेल्प के खिलाफ वोट करने जा रही हैं। अपने 11 बलात्कारियों को गुड कैरेक्टर का सुन अंदर से टूटती बिल्किस बानो के खिलाफ वोट करने जा रही हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मुसलमान औरतों के साथ हो रहा है, हिंदू औरतें सुरक्षित हैं, तो क्या बृजभूषण की पीड़िताएं हिंदू नहीं थी? क्या गुरमीत राम रहीम जो पूरे टाइम पेरोल पे घूमता है उसकी पीड़िताएं हिंदू नहीं थी? क्या बीजेपी IT सेल वाराणसी के 3 लड़के जिन्होंने गन पॉइंट पे दुष्कर्म किया उनकी पीड़िता हिंदू नहीं थी? क्या हाथरस की बेटी जो कानून के हाथ से जलवा दी गई वो हिंदू नहीं थी? तो जो ये ऐसे नीच लोग ऐसी ओछी सोच रख लेते हैं कि बलात्कारियों में भी हिंदू मुसलमान ला दें, वो औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये घिनौने लोग जो बिल्किस के अपराधियों को मिठाई खिला सकते हैं, ये हिंदू औरतों की भी सुरक्षा नहीं करेंगे। ये नफरत का व्यापार करने वाले औरतों को नहीं बचा सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या आप एक ऐसी सरकार चाहती हैं जो बलात्कारी बचाते हैं? आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो औरतों के खिलाफ जुर्म पे चुप्पी साध लेते हैं? क्या आप एक मौन महिला एवं बाल विकास मंत्री चाहती हैं?